नमस्कार दोस्तों, बिहार में होने वाले उपचुनाव से पहले ही एलजेपी के नेता चिराग पासवान और बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक साथ आ गए हैं। दोनों दिग्गज नेताओं के एक साथ आने से बिहार में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। आरजेडी में शामिल होने के सवाल पर तेजस्वी यादव के सामने ही बहुत बड़ा बयान दे दिया। अब उनके इस बयान से बिहार एनडीए में टेंशन बढ़ सकती है। आपको एक साथ आए चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का वो वीडियो भी दिखाएंगे। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने क्या क्या कहा है आपको वो भी सुनवाएंगे। लेकिन जैसा कि आपको बता दें, बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब इन 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर टसन शुरू हो चुका है। अब नीतीश की यात्रा पर तेजस्वी ने ताल ठोक दिया है। ताल ठोकते हुए दावा कर दिया है कि इन दोनों सीटों पर महागठबंधन ही जीत रही है, यानी महागठबंधन की जीत होगी। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन की जीत होगी या फिर एनडीए फिर बाजी मार ले जाएगी? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई नई खबरों का अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, बिहार में उस समय सियासी पारा चढ़ गया जब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ दिखे। साथ ही ये दोनों नेता मीडिया से मुखातिब भी हुए। इस दौरान आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब लालू यादव से पहले ही बातचीत हो गई है तो बार बार उस बात को क्या दोहराना। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों का पुराना रिश्ता है और इनका भी लालू परिवार से पुराना रिश्ता है। हालांकि चिराग पासवान ने भी आरजेडी के साथ आने के सवाल पर जवाब दिया है। दोनों नेताओं ने क्या क्या कहा है, पहले आप उनकी ये बातें सुनिए। जब लालू जी ने जो बात कह दी उसके बाद तो हम कोई बात कह ही नहीं सकते। और जाहिर से बात है, अब हम पे बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो लालू जी कह दिए, जब इच्छाएं जाहिर कर दिए तो उसके बाद मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है। मेरे पिताजी की खूबसूरती उनके व्यवहार की ये थी कि सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, सबके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत खूबसूरत रहे। और यहाँ पर तेजस्वी भाई इनके परिवार से एक लंबा रिश्ता रहा है। आदरणीय लालू जी से मेरे नेता मेरे पिताजी के संबंध बहुत ही खूबसूरत, एक साथी के तौर पर, एक सहयोगी के तौर पर, समकक्ष काम करने वाले सहयोगी के तौर पर एक लंबे समय से पारिवारिक संबंध रहे हैं। इस नाते मुझे लगता है मेरे नेता अगर आज जीवित होते तो कोई भी ऐसा आयोजन होता तो ज़रूर चाहते कि आदरणीय लालू जी, उनके परिवार के लोग उसमें ज़रूर सम्मिलित हों। उन्हीं का अंश हूँ, इसीलिए मैं भी उस परंपरा को निभाना चाहता हूँ। और आज तेजस्वी भाई से मुलाकात का कारण भी यही रहा कि मैं आया हूँ इनको आमंत्रित करने के लिए कि 12 तारीख को जो बरखी का कार्यक्रम रखा गया है उसमें ये आएँ। कल संभवतः दिल्ली में मेरी आदरणीय लालू जी से भी मुलाकात करूँगा। और जैसा मैंने कहा कि इसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि जितने भी लोग जिन्होंने मेरे नेता के साथ कार्य किया है वो सब इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि उनको देने जरूर आए। क्या नीतीश कुमार से भी आपकी मुलाकात होने वाली है? क्या उनको भी आप इन्विटेशन देंगे? भाई मैंने समय तो लिखवाया हुआ है, पर मुख्यमंत्री जी से मिलना इतना सहज हो नहीं पाता है। समस्या मेरे साथ यही आती है, मुझे तो खास तौर पर जल्दी वो समय देते नहीं है मुलाकात करने का, पर लिखवाया मैंने ज़रूर है। उम्मीद करता हूँ कि कार्यक्रम से पहले ज़रूर वो मुझे समय देंगे मुलाकात करने। जैसा आप जान रहे हैं कि हम सब लोगों के अभिभावक, हम लोगों के नेता रहे हैं रामविलास पासवान जी, और उनकी पहली बरखी है तो इस अवसर पर चिराग पासवान जी मिलने हम लोगों से आए हैं। और एक पुराना रिश्ता रहा है जिसका जिक्र इन्होंने किया ही है, तो हम लोग तो घर के लोग हैं। और आज उनको कितना भी याद किया जाए पासवान जी को, क्योंकि हम जब पहली राजनीति में हम लोग आए थे, 2010 का चुनाव था, तो साथ में ही हम लोगों ने काफ़ी जो है कैंपेन उनसे सीखने का काफ़ी हम लोगों को मौका मिला। तो जाहिर सी बात है कि बरखी जो है मनाई जाएगी। इस अवसर पर जो है न्योता हम लोगों को देने आए हैं चिराग जी, और जैसे इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू जी से भी इनकी मुलाकात होगी। अब लालू जी के सेहत में भी सुधार हो रहा है और सेहत ठीक रहा तो वो भी बरखी में जो है सम्मिलित होंगे, क्योंकि उस दौरान शामिल नहीं हो पाए क्योंकि आप लोग सब लोग जान रहे थे लालू जी जेल में भी थे, तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन काफ़ी खबर सुन करके उस समय से ही और महात रहे, पुराने साथी रहे, लोग काम किए हुए। तो आज इस अवसर पर हम लोग जो हैं मिले हैं
और बाकी आप लोग का जो सवाल है तो वो तो रहता ही है, लेकिन ऐसे अवसर पर अगर कोई समय मांगता है तो समय मिलना चाहिए, कोई इसमें हानि वाली बात नहीं है। लालू जी ने कहा था कुछ दिन पहले कि उनकी इच्छा है कि चिराग और तेजस्वी साथ आए, तो क्या बिहार में नए राजनीतिक समीकरण भी देखने को मिल सकते हैं क्या? आपने भी कहा था कि डिसाइड तो चिराग पासवान को करना, आगे चिराग और तेजस्वी एक साथ दिखेंगे। अरे भाई, हम तो जो कहना था वो तो हम लोगों ने कह दिया। अब जब लालू जी ने जो बात कह दी उसके बाद तो हम कोई बात कह ही नहीं सकते, और जाहिर से बात यानी आगे एक प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे दोनों। आप देखिए, अब हम पे बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो लालू जी कह दिए, जब इच्छाएं जाहिर कर दिए तो उसके बाद मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है। राजनीति में चिराग दोनों के पिता एक साथ आए थे, अब गेंद आपके पाले में है चिराग जी, क्या आप? फिलहाल मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, आज जो मुलाकात हुई है इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। जैसा इन्होंने भी कहा, आज एक व्यक्तिगत तौर पर एक पारिवारिक कार्यक्रम, उसके लिए मैं इनको आमंत्रित करने आया हूं। आगे के जो राजनीतिक जो सवाल है, मुझे लगता है उसके लिए ये उचित समय नहीं है, जगह नहीं है, उसकी चर्चा हम लोग भविष्य में करेंगे, पर व्यक्तिगत तौर पर मैं इनको आमंत्रित करता हूं। जैसा कि आपने दोनों दिग्गज नेताओं की बातचीत को सुना, दरअसल आपको बता दे, चिराग पासवान और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बुधवार को राबड़ी आवास पर मुलाकात हुई। जमुई सांसद चिराग पासवान ने इस दौरान तेजस्वी से मुलाकात कर अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि को लेकर आयोजित कार्यक्रम के लिए न्योता दिया। चिराग पासवान की तरफ से यह कार्यक्रम 12 सितंबर को पटना के श्री कृष्णापुरी के आवास पर आयोजित की जाएगी। इससे पहले चिराग पासवान ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दे चुके हैं। तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि लालू परिवार से हमारा पुराना रिश्ता है। पिता रामविलास पासवान और लालू यादव के बीच अच्छी दोस्ती थी। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि वो गुरुवार को दिल्ली में लालू यादव से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि आज चिराग भाई हमसे मिलने आए हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार का रामविलास पासवान जी के परिवार से पुराना रिश्ता है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर लालू जी की तबीयत में सुधार होता रहा और पटना आने की हालत में रहे तो रामविलास पासवान जी की बरसी में जरूर शामिल होंगे। वही आपको बता दे, 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर टशन शुरू हो गया है। नीतीश यात्रा पर तो तेजस्वी ताल ठोक रहे। जी हां, आपको बता दे, बिहार में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर हालांकि अभी कई महीने बाकी हैं, पर अभी से ही उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा ठोक दिया है। दोनों विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तेजस्वी ने दावा करते हुए कहा कि दोनों सीटों पर आरजेडी की ही जीत होगी। तेजस्वी ने मंच से अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी आई, वैसे ही दोनों सीटों को जीतकर सरकार को जवाब देगी। पिछले दिनों बाढ़ का जायजा लेने तेजस्वी यादव कुशेश्वर स्थान गए थे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और कुशेश्वर स्थान को विकसित करने और बाढ़ से निजात दिलाने का भी भरोसा दिलाया था। इससे पहले नीतीश कुमार ने भी तारापुर जाकर हालात का जायजा लिया था। जेडीयू किसी भी कीमत पर दोनों सीटें फिर से हासिल करना चाहता है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार अभी से कुशेश्वर स्थान का दौरा कर रहे हैं, पर कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुंगेर का तारापुर और दरभंगा का कुशेश्वर स्थान, दोनों विधानसभा सीटें विधायकों की हुई अचानक मौत के बाद खाली हुई है। पिछले 19 अप्रैल को तारापुर के विधायक और पूर्व मंत्री मेवा चौधरी की कोरोना से हुए मौत के बाद यह सीट खाली हो गई है। वहीं कुशेश्वर स्थान के विधायक शशि भूषण हजारी की मौत के बाद यह सीट खाली हो गई है। नीतीश कुमार ने दोनों जगह अभी से दौरे शुरू कर दिए हैं। बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में होने वाला उपचुनाव अभी से प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। तेजस्वी लगातार सरकार पर गड़बड़ी से सरकार बनाने का आरोप लगाते रहे हैं।
हालांकि बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार है, पर जेडीयू की तीसरे नंबर पर आने पर सवाल खड़े हो गए हैं। दोनों सीटें जेडीयू कोटे की है। जेडीयू इसे किसी कीमत पर फिर से हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि राजनीति में 2 सिटिंग सीटें हार जाने का संदेश क्या होता है। तेजस्वी यादव ने अभी से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर दोनों सीटों को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वही आपको बता दे, आरजेडी में गुटबाजी को लेकर तेजस्वी यादव ने सख्त संदेश दिया है। कहा, छोटे छोटे मतभेद को भूलकर आगे बढ़ना होगा। जी हां, आपको बता दे, आरजेडी में सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पार्टी में सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा है। तेजप्रताप यादव सोशल मीडिया के जरिए लगातार संदेश देकर मामले की गंभीरता को जाहिर कर रहे हैं। हाल ही में तेजप्रताप यादव ने आरजेडी से अलग अपना एक संगठन भी तैयार कर लिया है। हालांकि तेजस्वी ने ये कहकर मामला शांत कराने की कोशिश जरूर की है कि छोटे मतभेद को मिटाकर पार्टी की मजबूती के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। मंगलवार को पार्टी में मिलन समारोह के दौरान तेजस्वी ने इस बात के संकेत भी दिए। तेजस्वी ने कहा कि हमारी पार्टी के आगे चुनौतियां हैं। जिस विचारधारा को हमारी पार्टी मानती है, उसके सामने चुनौतियां हैं और हमें मिलकर चुनौतियों का सामना करना होगा। तेजस्वी ने कहा कि हम एक परिवार के लोग हैं, हम लोगों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। छोटे मतभेद को मिटाना पड़ेगा और पार्टी की मजबूती के लिए साथ मिलकर काम करना होगा।